देखिए दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे बिहार में नई शिक्षक भर्ती यानी फेज़ 3 की, तो आपके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो अपीयरिंग सीटेट के छात्र हैं, एस्टेट की तो बात नहीं की जा सकती क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा द्वंद्व यहाँ पे चल रहा है कि मन में सीटेट के जो अपीयरिंग छात्र हैं उनका, कि रिज़ल्ट में यहाँ पे कि कब तक रिज़ल्ट इनके यहाँ आ पाएंगे, या आ जाने के बाद भी ये जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे सीटेट और एस्टेट के जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जा सकते जब तक यहाँ पे आपके रिज़ल्ट की डेट, या आपका कह सकते हैं कि 25 फरवरी तक जो है वो नहीं आ जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या अगर रिज़ल्ट पहले आ जाते हैं 25 फरवरी से, तो क्या बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जो डेट दे रखी है वो 25 फरवरी है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सीधा नोटिफिकेशन में दे रखा है। और बात की जाए यहाँ पे सीटेट के रिज़ल्ट आ जाने की, अगर आ जाता है तो सरकार, देखिए बिहार में जो सरकार है जो अभी जल्दबाजी में ये आपके एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, सबसे मेन फोकस है आपका, मान के चलिए कि लोकसभा के चुनाव हैं और इन्होंने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से क्या है कि सरकार ये जताना चाहती है कि जो सप्लीमेंट्री के छात्र हैं, यानी जिनका हो सकने की संभावना ज़्यादा थी प्रबल, उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर वो एक बार फिर से अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं तो उनको सिलेक्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा, और साथ में ये नाम भी हो जाएगा कि यहाँ पे बिहार की सरकार जो कि नीतीश कुमार जी की अभी बनी है, उन्होंने यहाँ पे ये आपका कह सकते हैं कि वैकेंसी निकाली है। तो मेन फोकस यही है कि जो बाद के छात्र हैं, यानी आपका कह सकते हैं कि जो फेज़ 2 के छात्र थे, उन्हीं को ज़्यादातर ये मौका दिया जा रहा है कि फेज़ 3 की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वही छात्र जो है क्वालिफाई कर सके। ज़्यादातर ये संभावना देखी जा सकती है कि जो सीटेट और एस्टेट के अपीयरिंग छात्रों को यहाँ पे मौका नहीं देने की बजाय यही ज़्यादातर दिखाई देती है। अगर आप एक तरीके से देखें तो यहाँ पे सरकार का कहना भी था, यानी आपका कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो बयान आया है कि यहाँ पे फेज़ 4 होगा जो कि अगस्त में है, लेकिन ये जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है वो सप्लीमेंट्री और नियोजित शिक्षकों को जो 25,000 वैकेंसीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि इन्हीं लोगों को शामिल किया जाए। तो इसके वजह से जो है सीटेट के छात्र और जो एस्टेट के अपीयरिंग छात्र थे, क्योंकि फॉर्म तो एस्टेट के भी भराए गए थे, वो इसीलिए भराए गए थे कि यहाँ पे जो है कि आपके एग्ज़ाम्स जब होंगे उससे पहले आपका टेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले ही वैकेंसी आ चुकी है, जिसका मेन रीज़न यही है कि लोकसभा के चुनाव है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना सरकार की जताने में है कि हमने वैकेंसी निकाली है। तो अब देखना होगा कि क्या अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये पूरी तरीके से लीगल होगा कि अगर रिजल्ट्स पहले आ जाते हैं तो भले ही आपका डिजी लॉकर में ना आए, लेकिन आप जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसी दिन से क्वालिफाई माना जाता है, वो डेट वही रहती है डिजी लॉकर में भी। तो मान के चलिए आपका यहाँ पे अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो हो सकता है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अगर सरकार की जो मंशा है वो हो सकता है अगर ना शामिल करने की, तो कई सारे देखिए आपके यहाँ पे रूल्स बनाए जा सकते हैं, या संशोधन पहले भी हुए हैं कि नोटिफिकेशन के बाद में भी इन कुछ ना कुछ संशोधन हो सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सीटेट के जो छात्र हैं वो यहाँ पे अपीयरिंग होने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो ये शामिल हो पाएंगे कि नहीं।